रामपुर जिले की है। ये बात 2025 की है। रामपुर में एक थाना है गंज। इसी थाने के अंतर्गत मोहल्ला टोला के फकीरों वाला फाटक में निहाल का परिवार रहता है। उसके पिता का नाम मुशर्रत अली है। परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई और 2 बहनें हैं। निहाल पेशे से खाना बनाने का काम करते थे। वे शादियों और पार्टियों में खाना बनाते थे। 4 महीने पहले उनकी शादी भोट थाना क्षेत्र के धनुपुरा गांव की रहने वाली गुलफशा से तय हुई थी। 15 जून को बारात आने वाली थी और घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले 14 जून को निहाल अचानक गायब हो गए। घर वालों को कुछ समझ नहीं आया और चारों ओर चिंता का माहौल बन गया। जब रात हो गई और उसका कोई अता पता नहीं चला तो परिजनों को चिंता हुई। उसके भाई ने गंज थाने में जाकर निहाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। निहाल के परिवार वालों ने पुलिस को बताया, हम सब बहुत खुश थे शादी को लेकर। घर में तैयारी चल रही थी और एक दिन पहले ही होटल में छोटी सी पार्टी रखी थी। सब लोग आए हुए थे। निहाल भी वहीं था और खाना खा रहा था। उसी वक्त उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद 2 लड़के बाइक से आए और निहाल को अपने साथ बैठाकर ले गए। उसके बाद से वो वापस नहीं आया। हम लोगों को बहुत चिंता हुई। रात भर इंतजार किया, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो अगली सुबह थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी जांच के दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई। 15 जून की सुबह भोट थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव के एक खेत में निहाल का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे घरों और दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। फुटेज में निहाल 2 लोगों के साथ बाइक पर जाते हुए दिखा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को 2 युवकों की पहचान हो गई। जांच में पता चला कि उनमें से एक निहाल की मंगेतर गुलफशा का प्रेमी सद्दाम है और दूसरा उसका साथी फरमान। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सद्दाम और फरमान ने निहाल की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उनकी निशानदेही पर 16 जून की सुबह अजीम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा जंगल से निहाल का शव बरामद हुआ। निहाल के भाई नायाब शाह ने थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मंगेतर गुलफशा, उसके प्रेमी सद्दाम, फरमान और अनीस के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सद्दाम और फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गुलफशा और अनीस अब भी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। पूछताछ में पुलिस के सामने एक कहानी सामने आई जो पूरी घटना की जड़ बन गई। भोट थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में गुलफशा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर के ठीक बगल में ही सद्दाम का परिवार रहता है। दोनों की जान पहचान पड़ोसी होने की वजह से थी। बताया जा रहा है कि गुलफशा और सद्दाम के बीच प्यार सिर्फ 1 साल से शुरू हुआ था, जबकि उससे 2.5 महीने पहले ही गुलफशा का निकाह निहाल से तय हो चुका था। यानी जब गुलफशा की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। जैसे जैसे गुलफशा और सद्दाम का रिश्ता आगे बढ़ा, वैसे वैसे सद्दाम उस पर पूरी तरह से हक जताने लगा। वो उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि गुलफशा का निकाह पहले ही निहाल से तय हो चुका है तो वो नाराज हो गया। शादी की बात पक्की होने के बाद से ही सद्दाम अंदर ही अंदर गुस्से में था। जब निकाह की तारीख तय हुई तो उसने गुलफशा के घर जाकर झगड़ा किया। उसने घर वालों से शादी तोड़ने को कहा, लेकिन गुलफशा के परिवार वाले नहीं माने। इसके बाद सद्दाम ने गुलफशा से निहाल का मोबाइल नंबर लिया, फिर अपने दोस्त फरमान के साथ बाइक पर सवार होकर निहाल के घर पहुंचा। वहां खुद को निहाल का चचेरा साला बताकर फोन किया और कहा कि वो उसे कपड़े दिलाने ले जाना चाहता है। निहाल को किसी शक की गुंजाइश नहीं हुई। वो सद्दाम और फरमान के साथ बाइक पर बैठ गया, लेकिन यह बहाना अपहरण की साजिश थी। उसे रतनपुरा जंगल ले जाया गया और वहीं पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अजीम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा जंगल में निहाल की हत्या की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जब वे निहाल को जंगल ले जा रहे थे तभी निहाल को कुछ शक हुआ। उसने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वे उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर निहाल की गला दबाकर हत्या कर दी। यह हत्या दोपहर के वक्त की गई थी। हत्या के करीब 6 घंटे बाद दोनों आरोपी फिर से उसी स्थान पर लौटे और एक गड्ढा खोदकर निहाल के शव को मिट्टी में दबा दिया। हत्या के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सद्दाम पुत्र साद हुसैन निवासी धनुपुरा थाना भोट को उसके एक साथी के साथ हिरासत में ले लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस टीम आरोपी को थानागंज प्रभारी निरीक्षक और पुलिस बल के साथ मुकदमे से संबंधित बरामदगी के लिए लेकर गई थी। केसरपुर पुलिया से अजयपुर जाने वाले रास्ते पर पहुंचने पर सद्दाम की निशानदेही पर एक मोबाइल फोन, मृतक निहाल का सिम कार्ड और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए।
इसी दौरान सद्दाम ने सिपाही गजेंद्र की सरकारी पिस्टल छीन ली और मौके से फरार हो गया। आरोपी के फरार होते ही पुलिस ने इलाके में काम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सद्दाम ने छीनी गई पिस्टल से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें सद्दाम के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने सद्दाम और फरमान को तो अरेस्ट कर लिया है। अभी गुलफ शाह और एक अन्य आरोपी फरार हैं। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।